25 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 25। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हरिओम। मुझे बड़ा सुख मिलता है जब ईश्वर को भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे कोई नहीं जान सकता, कुछ लोग जान सकते हैं। वो अपने बारे में जब कहते हैं तो भक्त और मूढ़ में प्रभेद मालूम हो जाता है। जो प्रकाशित जैसे सूर्य, सूर्य को कोई ढांक नहीं सकता, लेकिन बादल, छोटा सा बादल उसे ढांक सकता है। तो ये बादल माया बनी, सूर्य ईश्वर बना। ये जो माया ईश्वर का एक अंश है, योग माया ईश्वर से बनता है। जैसे सूर्य की रश्मि जल पर पड़कर उसमें वाष्प होकर बादल बनाता है और ये वो बादल सूर्य को ढांक लेता है, तो सूर्य को ढांकने वाला सूर्य ही होता है। Got it? सूर्य को कौन ढाका? सूर्य ढाका। कैसे? सूर्य का रूप बदला, सूर्य जल में पड़ा, जल बादल बना, तो बादल ढाका। तो सूर्य का अगर सूर्य जल को वाष्पमय या वेपर नहीं कर सकता तो बादल नहीं बनता, तो बादल सूर्य है। लॉजिक, रूप अलग है। तो ईश्वर और योग माया ये बढ़िया संबंध है। ईश्वर प्रकाश और माया उनको ढांक सकता। जैसे हम एक मैजिशियन को ले, मैजिशियन जब भी कोई मैजिक करता है तो देखने वाले पूरा चौंकना, मतलब दे बिकम वेरी अम्यूज्ड, जैसे उनको बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन मैजिशियन जानता है और उनके आसपास की जो उनकी सहायता करते हैं वो जानते हैं कि असली वो क्या हो रहा है। जो देखने वाले होते हैं उनको लगता है, अद्भुत लगता है। तो मैजिशियन को पता है ये मैजिक नहीं है, तो उनको, उनके साथ जो खड़े हुए हैं वो जानते हैं वो मैजिक नहीं है, ये हाथ की सफाई है, इसमें सिर्फ स्किल होती है। लेकिन देखने वाला कहता है ये अद्भुत है। तो मैजिशियन कौन है? ईश्वर है। उनको सहायता करने वाले उनके भक्त हैं। वो जानते हैं कि ये माया वाया कुछ नहीं है, माया को पहचान लेते हैं। जो माया को पहचान नहीं पाते हैं, जो प्रकृति का गुण होता है, ये सब माया है। चाहे वो सत्व क्यों ना हो, वो भी एक माया।
ये तमस रजस सत्व ये सब माया है, ईश्वर से उत्पत्ति हुई है। वो मैजिक ऑफ ईश्वर इज माया। माया भी अपना, ईश्वर भी अपना, बस आप दोनों का मजा लीजिए, माया का भी, ईश्वर का। माया में फंसे और निकले। कौन अंधकार से निकल सकता है? जो जानता है कि आगे आलोक है। कौन एक अंधकार में, केव, केव को हिंदी में क्या कहते हैं? गुफा। गुफा। कौन गुफा में जा सकता है? अंदर अंदर जो जानता है उसके निकलने की रास्ता है और आगे आलोक है। जो ईश्वर को मानते हैं हर माया को, माया में फंसकर जाने की कोशिश करते हैं और उनको अच्छा लगता है। वो मोह लेते हैं और मोह के माध्यम से भी ईश्वर को पा लेते हैं, ईश्वर को जानते हैं। वो क्रोधित होते हैं लेकिन वो जानते हैं ये माया है, उससे भी वो अलग हो जाते हैं। जो जानते हैं हर एक गुण एक माया, आपका हर एक गुण माया। जब गुण रहित हो जाते हो तब जाकर कोई गुण की व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जब ध्यान पर बैठते हो, धारण करते हो, ईश्वर के साथ गुफ्तगू करते हो, उसमें आपका कोई गुण जरूरत नहीं पड़ता है। जब कोई गुण जरूरत नहीं पड़ता है तो आप माया रहित हो जाते हो। जैसे आप पैसा व्यवहार करते हो, चाहे वो हजारों का हो, लाखों का हो, चेक का हो, फोन पे का हो, जब तक आप पैसा व्यवहार करते हो आप पैसा का साथ जड़ित होते हो। जब आप पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्या करोगे? जब आप ध्यान में बैठते हो कौन सा पैसा व्यवहार होता है, कौन सा फोन पे व्यवहार होता है, क्या व्यवहार होता है उसमें? तो माया पैसों के रूप से हो, गुण के रूप से है, ये सब माया होती है। आपके गुण अच्छा भला सब माया है। अवगुण, उपगुण, ये सब माया है। जब आपकी ये सब जरूरत नहीं पड़ती है, ना खराब गुण की ना अच्छा गुण की जरूरत ही नहीं पड़ता है, तब आप ध्यान में हो। जब ध्यान में हो तो ईश्वर हो। वेरी वेरी सिंपल। तो आज के जो श्लोक है वो बहुत ही सुंदर है। आज योग माया की वर्णना हुई है। बहुत बार वो वर्णना होता है लेकिन अलग अलग पहलू में वर्णना होती है। लेकिन आज की वर्णना बहुत साधा साझा है, जिससे हमें पता चलता है कि ईश्वर से माया बनता है। दैट्स अ मैजिक। ईश्वर जो मैजिक करते हैं उससे माया में हम लोग उससे अद्भुत मान लेते हैं। ये संसार को अद्भुत मान लेते हैं। सबको ऐसे देखकर हमारा मुंह खुल जाता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा है, ऐसे ही बात करते हैं। जब कोई बहुत शांत है, वो ऐसा कैसा शांत है, जब वो क्रोध में है, इतना क्रोध कौन कौन करता है, ऐसे ही हम कहते रहते हैं लेकिन जानते नहीं है ये सब ईश्वर दत्त है। ईश्वर से शुरू होता है। ही हैज कास्टेड द स्पेल। बस हमें अद्भुत लगता है। उनके पास चले जाओ, सब लगेगा ये कुछ नहीं है। नाइदर ही इज एंग्री, नाइदर ही इज शांत। सो सिंपल। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता चलेगा। बहुत अच्छा लगा। ज्ञान से ही अज्ञान बन जाता है, एक्चुअली सूरज से ही बादल बन जाता है
और छोटा सा बादल एक्चुअली ढक देता है। तो जो जान जाता है ना, तो उसको पता चलता है माया भी मेरी और ईश्वर भी मैं ही हूँ करके। थैंक यू अर्पित। और सबसे बड़ी बात है, जो मैजिशियन के पास वाले लोग होते हैं, जब वो लोगों को देखते हैं ऐसे, आंख खुली हुई रह जाता है, मुंह खुल जाता है, विस्मय भाव दिखता है, तो उनमें बहुत हंसी आती है। वो एक मुस्कान भरते हैं। वो मुस्कान, जब आप जानते हो कि माया में फंसे हुए लोग कैसे अपना जो हुलिया बदल लेते हैं, वो अखंड भाव खंडित होता है। हमारे ये जो अखंड शरीर है, बस इसे हम मान लेते हैं, लेकिन हमारा जो अखंड शरीर है वो खंडित होता है माया के द्वारा। खंडित हुए तो भ्रम में फंसे। अगर आप पूरा अपना शरीर को खुद ना मानो, सिर्फ अपने आप को एक उंगली मान लो, तो क्या कर पाओगे? जो खुद को पूरा शरीर देखते हो, मानते हो, तब जाकर कुछ करते हो। अगर आप सिर्फ अपने हाथों को देखो, बस मैं सिर्फ हाथ ही हूं, क्या करोगे? अपने विराट अखंड शरीर को देखो। ये तो पंचभूत का शरीर, जो पंचभूत से नहीं बना, वो भी आपका है। ये सिर्फ दिखता है, लेकिन आप विराट हो, अखंड हो। ये दिखाई सिर्फ देता है। जो दिखाई नहीं देता है वो बहुत बड़ा होता है। आप वो हो, बस इतना दिखाई देता है। तो अर्पिता जी, अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ संबंधों के बहुत सारे नाम है। पत्नी, पति, भाई, बहन, चाचा, भतीजा, ये सब संबंध बहुत सारे हैं। गुरु, शिष्य। ईश्वर में ऐसा कोई संबंध नहीं है। ईश्वर संबंध रहित है। ईश्वर ईश्वर है। नहीं, मदन भाई साहब, आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछिए। ये इन्होंने जो इतनी बात की, उसमें उन्होंने लास्ट में बोला ना कि ध्यान में जाना चाहिए। तो वो हम पूछ रहे थे कि वो कौन सा ध्यान है, जो हमें तो कोई ऐसा मतलब नॉलेज नहीं है कि किस तरह का ध्यान हो, क्योंकि जब हर जगह भगवान है, हर चीज भगवान ही है, तो हम किस जगह जाएं, कैसे करें, क्या ध्यान करें, वो हमें थोड़ा सा आप गाइड करें। हाँ, जब कोई माया रहित हो जाता है, ना मन में और कुछ आकार बनता है, ना कोई आकार के लिए कोई ऐसी अनुभूति के लिए आपकी चाह रहता है, तो इस अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। तो इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। हर एक अनुभूति को, हर एक चीज आप जो करते हो, मन लगा के कीजिए। चाहे वो खाना हो, चाहे वो बैठे हो, चाहे वो किसी से आप बात कर रहे हो, वो सब ध्यान है। आलू काट रहे हो, ध्यान है। सफाई कर रहे हो, ध्यान है। पहले ध्यान की परिभाषा को समझिए कि कोई जगह, सब जगह आप ध्यान कर सकते हो। ठीक तो बात। पहले ध्यान को मत ढूंढिए। आपके प्यास, आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं। आप अभी सुन रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो।
आपकी ये प्रश्न ध्यान से उत्पत्ति हुई है, नहीं तो प्रश्न ही नहीं रहता है। तो ये ठीक है। प्रश्न जो आपने आज ध्यान से जिसकी उत्पत्ति हुई है, फिर वो आपकी उत्तर भी ध्यान से आप खुद पा जाओगे। ध्यान से चलिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, सब ध्यान। गुड। थैंक यू धनु, थैंक यू।